नमस्कार जी, मैं गुरपाल सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पास है। आज हम हरियाणा की मौजूदा हालात पे चर्चा करने के लिए आपके बीच में बैठे हैं। आज हरियाणा सरकार हर मोर्चे पे फेल है। अगर हम सबसे पहले इनकी जो प्रचार कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने के लिए नॉन स्टॉप सरकार की बात करते हैं। सरकार चाहे बेरोजगारी की बात कर लो, अगर कहीं भी इन्होंने रोजगार नहीं दिया। अगर रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बच्चों का टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम लेते हैं और वो लीक कर देते हैं। ये एक सोची समझी चाल के तहत सरकार ऐसा कर रही है, युवाओं को धोखा दे रही है। इसके साथ साथ आज पंचायतों की बात करें, कुछ दिन पहले 30 तारीख को नारायणगढ़ में मौजूदा सीएम नायब सैनी जी नारायणगढ़ में आए, जहां पे उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का प्रोग्राम था, लेकिन वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया और उसका फ़ायदा उठाने के लिए मौजूदा सीएम वहां पहुंचे। उन्होंने देखा और उन्होंने अनाउंसमेंट की पंचायतों के लिए कि हम 10-10 लाख रुपये पंचायतों को देंगे। लेकिन उससे पहले यही सरकार थी जो 20 लाख रुपये उससे पहले था पंचायतों के पास, उनके पावर थी, लेकिन उसको पावर को कम करके इन्होंने ही कम किया था और उसके बाद अब कह रहे हैं कि हम 21 लाख रुपए की पावर दे दी। ये एक बहुत गुमराह किया जा रहा है और लोगों के पास इससे पहले 10-10 रुपये भी पंचायत के पास सरकार की तरफ से नहीं थे, और अब अगर इन्होंने दिए 10 लाख रुपए या देंगे, ये चुनावी स्टंट है। घोषणाएं कर रहे हैं सिर्फ, कोई मतलब किसी तरह की इनको सरकार के लोगों को सुविधा देने की कोई किसी तरह की प्रयास नहीं है। इसके साथ ही जो मेन मुद्दा हमारा है, लोगों को गुमराह करके प्रॉपर्टी आईडी का है। प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर लोगों को बार बार लाइनें लगानी पड़ रही हैं। एक तरफ ये पोर्टल की बात करते हैं, लोगों को सुविधा देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ लोगों को बार बार प्रॉपर्टी आईडी के लिए जाना पड़ता है कि हम ठीक कराएंगे। सारा दिन लंबी लंबी लाइनें लगा के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरी तरफ बिजली नॉन स्टॉप की बात करते हैं, 24 घंटे की बात करते हैं। 8-8 घंटे के लंबे कट बिजली के हरियाणा में लग रहे हैं। अगर बिजली की बात करें, 24 घंटे बिजली आज दिल्ली में मिल रही है, पंजाब में मिल रही है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे रही है। और इसी तरह स्वास्थ्य की बात करें, मेडिकल कॉलेजों की बात करें, इन्होंने हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज देने की बात की थी, लेकिन 2020 में फरवरी में यमुनानगर में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम 3-4 जिलों में बड़ी जल्दी मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी धरातल पर कुछ नहीं है। और इसी तरह एक इन्होंने गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से 5 जनवरी 2017 को नाडा साहब ने डिक्लेयर किया था पहले, फिर नारायणगढ़ में जाके इन्होंने उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर किया, मनोहर लाल खट्टर जी ने, लेकिन वहाँ वो भी अभी तक कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं। इसके लिए एक इन्होंने और कहा कि हम रसोई में धुआं मुक्त रसोई बनाएंगे। सिलेंडर का रेट तो इन्होंने 1180 रुपये किया, और अब इलेक्शन जब आ गए तो उसको कम करके लगभग 250 रुपये कम किया, लोगों को गुमराह किया। अगर इन्होंने रसोई में धुआं मुक्त करना है तो सिलेंडर को जब 450 रुपये था तो 450 रुपये उनको अब बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। ऐसे ही ये गरीबों का गला घोट रहे हैं, गरीबों की जेब से पैसा निकाल के इन्होंने इकट्ठा कर लिया। और हर मोर्चे पे मैं तो कहूँगा कि फेल है। लोगों को जब लोग अपना हक मांगते हैं तो उनको डंडे बरसाए जाते हैं, चाहे पंचायतें थी, चाहे युवा थे, चाहे शिक्षित हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर है, और चाहे व्यापारी है। और किसानों के साथ तो एक बहुत बड़ा पूरे दुनिया ने देखा कि कितना बड़ा न्याय किया इन्होंने। एमएसपी की बात करते हैं, ये लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय किसान दिल्ली के बॉर्डर पे रुके रहे। इन्होंने ना तो उनको दिल्ली आने दिया और उल्टा 750 किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनके परिवार को पूछा तक नहीं है। ऐसी नेकों जो और भी मतलब हर तरह से मतलब अगर बात करें हम कहीं, वो सरकार फेल है। एक अभी जो बहुत बड़ी ज़रूरी है, ये शंभू बैरियल जो रोका हुआ है बॉर्डर, मतलब यहाँ पे बैठाए हुए हैं लोग, रास्ता रोका हुआ है, ये आम लोगों को तंग करने के लिए इन्होंने ऐसा किया हुआ है।
ढाबे वाले भी बेचारे मजबूर हैं, उनका रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया और जो मुलाजिम उनके पास काम करते थे उनको हटाने पे वो मजबूर हो गए क्योंकि उनकी तनख्वाह नहीं दे सकते। और अब प्रचार के लिए होर्डिंग लगा रहे हैं ढाबों वालों के ढाबों पे, ताकि वो सरकार का प्रचार करें कि सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। एक प्रेशर डाला जा रहा है ढाबों वालों के ऊपर ताकि उनके होर्डिंग ना हटाए जाएं। एक तीर्थ यात्रा की बात करते हैं ये कि हमने किसान लोगों को हरियाणा में तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं। अगर तीर्थ यात्रा की बात करें तो ये अपना डाटा दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो यात्रा का शुभारंभ किया था, अब तक लगभग 89 ट्रेन अलग अलग जगह पे तीर्थों पे जा चुकी है, जो एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। एक बीजेपी बिना खर्चे और बिना पर्ची की बात करती है। वैसे तो मैं इस पे पहले भी बोल चुका हूँ, कोई भी भर्ती आज तक ऐसी नहीं है जहाँ पे बीजेपी साफ रही हो। हर जगह रौला पड़ा, लोगों को गुमराह किया, सिर्फ इसके लिए यही काम किया इन्होंने। एक महिलाओं को यात्रा की बात है, हैप्पी कार्ड यात्रा, जिसमें लगभग 1000 किलोमीटर तक ये मैक्सिमम यात्रा दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और पंजाब में भगवंत मान जी हैं, जहाँ तक भी जितनी बार भी बस में महिला जाएगी उनको सारी यात्रा फ्री दी जाती है। और एक पानी की बड़ी समस्या है, जो गांव में गंदा पानी पीना पड़ता है या लोगों को दूर जाके पानी लेना पड़ता है। ऐसी इनकी मैं तो यही कहूँगा कि मैनेजमेंट नहीं है पूरी, मतलब पूरे हरियाणा में, क्योंकि 9.5 साल खट्टर साहब ने सरकार चलाई। जब लगा उनको कि हमारी लोकप्रिय बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो उन्होंने चेहरा बदल दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अभी सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जाए, बगलाया जाए। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन चरणजीत चन्नी जी, वो भी यही काम कर रहे थे। वो बकरी का दूध होते थे, ये कह रहे कि हम देसी सीएम हैं। अगर ये देसी सीएम है तो मनोहर लाल खट्टर जी कौन से उससे आए थे जो कि अंग्रेजी थे, वो क्या? तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। इसलिए एक बुजुर्गों की पेंशन की बात है, ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों को हम पेंशन दे रहे हैं, उनके घर में पेंशन मिल पहुंच जाती है। आईडी के चक्कर में हजारों लाखों बुजुर्ग जो है उनकी बेचारों की पेंशन कट चुकी है। उनका जो मान सम्मान था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसे ही इन्होंने काम किए। धन्यवाद जी। कोई और? सरकार तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, किसानों के लिए तो खास घोषणाएं की है, जो सभी फसलों को एमएसपी देने का बात कही है मुख्यमंत्री की ओर से। और ये भी कहा है कि पंजाब सरकार भी हरियाणा सरकार की से उदाहरण है, वो भी एमएसपी में खरीदे, फसलों का एमएसपी पर जितना हरियाणा सरकार खरीद रही है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कणक और जीरी का उत्पादन होता है। इसके अलावा जो इन्होंने जिस पे कह रहे हैं तिलहन की जो खेती है, अगर उस पे कह रहे हैं, सूरजमुखी को ही देख लो पहले आप। सूरजमुखी मंडियों में आके रुलती है। अगर एमएसपी की देनी होती इन्होंने पूरी, तो उसको ऐसे रोलने की जरूरत ही नहीं थी। बरसात जब शुरू होती है उससे पहले सूरजमुखी आती है, वो मंडियों में रुलती है और किसान बेचारे घर छोड़ के मंडियों में उनको बैठना पड़ता है। इससे पहले हिंदुस्तान में एक इतिहास रचा था जब केजरीवाल जी ने कणक का 2650 रुपये रेट किया था। तो अब जब हमारी सरकार पंजाब में है या दिल्ली में है,
लेकिन उससे पहले हमारा एक दायित्व बनता है पूरे हिंदुस्तान के लिए हम MSP मांगें। और लेकिन जहाँ भी इसके अलावा किसानों को मोबिलाइज करने की बात है वो पंजाब सरकार भी कर रही है और दिल्ली सरकार ने पहले भी किया है। जहाँ तक MSP की बात है, केंद्र लेवल पे MSP होना चाहिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर और बेनिफिट ले रही है तो केंद्र को ही MSP पे काम करना चाहिए। कुछ किसान जथेबंदियों ने इसका स्वागत भी किया है, यहाँ सरकार की जो घोषणा है गुरनाम चढ़ानी है या कुछ को उन्होंने इसका समर्थन किया। देखो, वैसे मैं किसी की आलोचना करूं वो भी ठीक नहीं है, वो आप सबको ही पता है कि गुरनाम चढ़ूनी जी का क्या स्टेटस है। उन्होंने, मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी के लिए काम किया है। नहीं, दे ही तो रहा नहीं, अभी प्रैक्टिकल तो नहीं है ना जी। अभी तो कल घोषणा की है, फसल आएगी तो देगा ना। आप कैसे कह सकते हैं घोषणाएं तो आप लोग भी कर रहे हैं, फिर वो भी कहते हैं कि दे थोड़ी रहे हैं। जो उनका पहले था वो तो पहले तो सरकार उन्हीं की है ना जी। हमारी सरकार तो आएगी तो हम देंगे। पंजाब में तो आपकी सरकार है ना। पंजाब को भी चुनौती दी है सीएम ने। नहीं, अगर वो चुनौती दे रहे हैं, चुनौती देने से पहले वो खुद दें फिर चुनौती दें ना जी। हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पंजाब में हम बिजली फ्री दे रहे हैं, तब हम चुनौती दे रहे हैं आगे। बिजली की बात कर रहे हैं, आती का है नया गांव में 8-8 घंटे के कट लगते हैं आपको। नहीं, वो कहीं रिपेयर की वजह से हो सकती है, प्रैक्टिक रूटीन कट नहीं, रूटीन नहीं है, रिपेयर की वजह से हो सकती है, कोई मेंटेनेंस की वजह से हो सकती है। अदरवाइज तो हम गाँव में घूमते हैं। जो इन्होंने कल घोषणा की है MSP देंगे, फसल का जब आएगी तब ना दे तब आप बोल सकते हैं, अभी तो आएगी ना फसल। नहीं, अब तो सिर्फ इलेक्शन के लिए दे रहे हैं ना जी। इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट है इनकी सिर्फ। आप भी कर दो, आप SYL का पानी दिलवा दो हरियाणा को। हम तो- जिसमें हरियाणा तड़प रहा है। देखो, हम तो कह रहे हैं अगर ये हमारे सुप्रीमो केजरीवाल जी ने सबसे, आप पे पंजाब के नेता हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, जी। तो उनको कदर पानी दे दे सर। केजरीवाल जी ने खुला ओपन बोला है कि अगर मोदी जी ये काम नहीं कर सकते तो मुझे टाइम दें, मैं इस पानी का इंतजाम करता हूँ। SYL का इंतजार किस चीज का, करवा देना फिर। मौका तो देना, ये सेंटर लेवल का काम है, सेंटर का काम है ना जी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पानी मिलना चाहिए, हरियाणा का अधिकार है, उसकी भी बात नहीं पंजाब सरकार मान रही है, ना दिल्ली सरकार मान रही है, लेकिन दिल्ली हरियाणा से पानी क्यों मांग लेता है? ये पानी का हरियाणा का तो अपना हक है ना जी। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानना चाहिए कि नहीं? लेकिन उस पर सेंटर पे काम करना चाहिए, सेंटर को काम करना चाहिए उस पर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया कि आप दो पानी को सेंटर में क्यों आप निर्णय ला- उन्होंने अकेले पंजाब को तो नहीं बोला ना, उन्होंने सेंटर को कहा ना, सेंटर की एजेंसी को इस पर काम करे।